नमस्कार दोस्तों, आज हम अपनी इस वीडियो में बात करेंगे पाँचवें घर के शनि की या फिफ्थ हाउस के सैटर्न की। जब किसी भी व्यक्ति के पाँचवें घर में शनि होता है तो वह व्यक्ति बुद्धि से बहुत ही चतुर एवं मेधावी होता है, परंतु भाग्य उसका अक्सर एजुकेशन के क्षेत्र में कम ही चला करता है। वह सभी बालक जिनके पाँचवें घर में शनि है वह फील करते हैं कि वह पढ़ते बहुत हैं, परंतु उनके नंबर उनकी मेहनत के हिसाब से नहीं आ पाते। एवं वह सभी छोटी लड़कियां जो अभी एजुकेशन के क्षेत्र में हैं एवं आरंभिक पढ़ाई पढ़ रही हैं, वह फील करती हैं कि वह कितनी भी पढ़ाई करें परंतु जैसे ही एग्ज़ाम आएगा उन्हें कोई ना कोई बीमारी हो जाया करेगी। अर्थात पाँचवें घर का शनि जहाँ किसी भी व्यक्ति को उसकी स्टडी में कितनी भी मेहनत के उपरांत अच्छा रिजल्ट, अच्छा परिणाम नहीं देता, वहीं पाँचवें घर का शनि अक्सर आरंभिक 17 वर्ष की आयु तक बहुत अधिक कष्ट लड़के अथवा लड़की को दिया करता है। यह पाँचवें घर का शनि जहाँ किसी भी व्यक्ति की जब वह युवा होता है तो उसकी टेंडेंसी आइसोलेटेड होती है, अर्थात ना तो उसे बहुत अधिक शौक होते हैं एवं ना ही वो बहुत अधिक शौक से जीवन को गुजारना चाहता है या गुजार ही पाता है। आरंभिक फिफ्थ हाउस के शनि जिन व्यक्तियों के होते हैं उनके माता पिता में आपसी झगड़े एवं आरंभ से ही उनका परिवार में छोटी छोटी बातों पर कलह रहा करती है। फिफ्थ हाउस का शनि जहाँ किसी भी व्यक्ति को बहुत अधिक जिम्मेदार बनाता है, वहीं ऐसा व्यक्ति अक्सर अपनी इच्छाओं को फुलफिल ना करने के कारण दूसरे व्यक्तियों से ईर्ष्या अथवा द्वेष भी रखने लगता है। वह सभी लोग जो इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स का जल्दी शिकार होते हैं उनके फिफ्थ हाउस में शनि पाया जाता है। फिफ्थ हाउस का सैटर्न जहां किसी भी व्यक्ति को विवाह के उपरांत आरंभिक 9 वर्षों तक बहुत अधिक परेशानी देता है, वहीं फिफ्थ हाउस के शनि वाले व्यक्ति फील करते हैं कि यह अपनी वाइफ के साथ कितनी भी अच्छी बात कर लें परंतु उनका उनकी वाइफ के साथ विचार तो नहीं मिला करता। अक्सर फिफ्थ हाउस के शनि वाले रूढ़िवादी पाए जाते हैं एवं जहां इन्हें मॉडर्नाइजेशन से परेशानी होती है वहीं नए विचारों को सहज ये स्वीकार नहीं किया करते। वह सभी लड़कियां जो आरंभिक स्थिति में जैसे तैसे पढ़ी हैं, अब जब वह थोड़ी बड़ी होती हैं एवं उनका आयु वर्ग 20 वर्ष से 30 वर्ष पाया जाता है तो फिफ्थ हाउस के शनि के कारण उनके जीवन में उन्हें बहुत जल्दी लोगों से प्रभावित होकर प्यार में गिरते हुए हमने देखा है। एवं यह लड़कियां अक्सर प्रेम में धोखे कई बार खाने के उपरांत भी नहीं सुधर कर सकती। अगर फिफ्थ हाउस में शनि है किसी लड़की का एवं अगर वह अपने पेरेंट्स की पूरी बात माने तो निश्चित रूप से कुछ समय उपरांत उसे विदेश यात्रा का योग तो बनता ही बनता है एवं वह पढ़ाई के लिए विदेश जाती है तथा निश्चित रूप से सक्सेस हो जाया करती है। परंतु आरंभिक अवस्था में क्योंकि शनि फिफ्थ हाउस पर है, बुद्धि के क्षेत्र में है एवं शिक्षा के क्षेत्र में है, तो अक्सर ऐसी अवस्था में बच्चे ना तो अपने पेरेंट्स की मानते हैं एवं ना ही अपने पेरेंट्स को फॉलो करते हैं। वह सभी व्यक्ति जिनके फिफ्थ हाउस में शनि पाया जाता है वह फील करते हैं कि जीवन में उन्होंने बहुत अधिक कोशिश करी परंतु उन्हें जीवन में मिला बहुत ही कम है। अक्सर ऐसे व्यक्ति अगर पढ़ाई के क्षेत्र में अव्वल हों तो निश्चित रूप से उनका वैवाहिक जीवन एवं संतान पक्ष असफल होता है, परंतु अगर उनके बच्चे कई हों तो वह हमने अपने अनुभव में देखा है कि कम ही सक्सेस हो पाते हैं। फिफ्थ हाउस का शनि जहां किसी भी व्यक्ति को उसके एक क्षेत्र में बहुत अधिक सफलता देता है, वहीं अन्य क्षेत्रों में यह फिफ्थ हाउस का शनि अक्सर ही अनबैलेंस कर दिया करता है एवं लोगों को उस अनबैलेंस के कारण अपने जीवन में संघर्षों के सामना तो करना ही पड़ता है। फिफ्थ हाउस में शनि जिन व्यक्तियों का होता है अक्सर उनकी आवाज़ अच्छी होती है, परंतु उनकी आवाज़ जो अच्छी है वह बेसिकली विलाप या मॉर्निंग के हिसाब से ही होती है, अर्थात वह अक्सर सैड सॉन्ग सुना करते हैं एवं उनकी जो एग्जैक्ट IQ लेवल होता है वह और बच्चों से अच्छा होने के उपरांत भी भाग्य कमज़ोर पाया जाता है। वह सभी लड़कियां जिनके फिफ्थ हाउस में शनि है वह फील करती हैं कि जब उन्होंने विवाह करा तो वह बहुत आरंभिक स्थिति में बहुत खुश थी, परंतु अब उनको लगता है कि उनके द्वारा जो विवाह का डिसीज़न था वह बहुत ही गलत था। अर्थात विवाह के 3 वर्षों तक तो इनका जीवन बहुत सुखमय होता है, परंतु 3 वर्ष से लेकर 9 वर्ष तक बहुत अधिक खराब
उन सभी लड़कियों का जीवन वैवाहिक हो जाता है जिनके 5th हाउस में शनि होता है। अक्सर 5th हाउस के शनि जिन लड़कियों के अथवा जिन महिला के होते हैं उन आरंभिक 2-3 एबॉर्शन होते हैं एवं उसके उपरांत इनको बच्चा हो पाता है। ठीक ऐसे ही जिस व्यक्ति के 5th हाउस में शनि है उसकी वाइफ के अक्सर कमर एवं यूट्रस में डिजीज़ पाए जाते हैं एवं उस व्यक्ति को आरंभिक विवाह के 9 वर्षों तक अपनी वाइफ का अच्छे से इलाज तो कराना ही पड़ता है। ऐसे ही जो 5th हाउस का शनि है वह शास्त्रों के हिसाब से संतान को बाधक है, संतान को ना देने वाला है, परंतु हमारे अनुभव में आया है कि अगर शनि यहाँ पर अपनी मित्र राशि एवं शनि यहाँ पर अच्छी पोजीशन उच्च का अथवा किसी शुभ ग्रह के द्वारा देखा जाता है अथवा बृहस्पति के साथ संयुक्ति या कॉम्बिनेशन या कंपोजिशन में होता है तो निश्चित रूप से व्यक्ति को संतान होती तो है ही, परंतु फिर भी ऐसे व्यक्ति जिनके शनि 5वें घर में होता है उन्हें एक ही तरह के बच्चे अधिक होते हैं। अर्थात अगर उनके लड़कियां होंगी तो कई लड़कियां होंगी, अमूमन 2, 3, 4 तक लड़कियां 5th हाउस के शनि वाले व्यक्ति के पाई जाती हैं। ठीक वैसे ही अगर इनके लड़के होंगे तो 2 या 3 लड़के ही लड़के होंगे, फिर लड़की इनके नहीं होगी। तो एक ही तरह की संतान अक्सर 5th हाउस के शनि वाले व्यक्तियों के पाई जाती है, परंतु फिर भी अगर इसका पॉजिटिव पक्ष देखा जाए तो 5th हाउस का शनि जहां ब्रेन में धैर्यशीलता करता है वहीं ब्रेन के सेल्स में अन्वेषण या इन्वेंशन की प्रवृत्ति को डेवलप करता है। अक्सर वह सभी वैज्ञानिक जिनका 5th हाउस में शनि होता है वह देश एवं समाज के लिए बहुत बड़ी बड़ी खोजें करके जाते हैं, परंतु 5th हाउस में जिन प्रोफेसर्स अथवा जिन डॉक्टरों का शनि होता है वह अपने प्रोफेशन में बहुत अधिक धन कमाने वाले भी होते हैं। हमारे अनुभव में आया है कि 5th हाउस में जिन व्यक्तियों का शनि होता है अगर वह योग कारक है अथवा उनका लग्नेश अच्छी पोजीशन में है अथवा लग्नेश एवं नवम हाउस का स्वामी बराबर है तो निश्चित रूप से उनकी कुंडली में जज या न्यायाधीश का योग भी यह शनि क्रिएट कर देता है। उन सभी महिलाओं के जिनके 5th हाउस में शनि होता है उन्हें अपने जीवन में एक बार निश्चित रूप से पेट अथवा यूट्रस से संबंधित बीमारी का ऑपरेशन कराना ही कराना पड़ता है एवं आंतों में खुश्की तथा यकृत या लीवर में दोष भी उनके स्थायी तौर पर पाया जाता है, क्योंकि 5th हाउस का शनि अपनी तीनों दृष्टियों से जहां अपनी प्रथम यानी तीसरे स्थान की दृष्टि से यह 7वें भाव को देखता है, वहीं अपनी 7वीं दृष्टि से यह एकादश भाव को तथा अपनी 10वीं दृष्टि से यह 2nd या दूसरे घर को देखा करता है। जब शनि अपनी तीसरी दृष्टि से 7वें घर को देखता है तो निश्चित रूप से वैवाहिक जीवन में कुछ परेशानियां करता ही करता है। छोटी छोटी बातों पर झगड़े एवं जरा सी बात पे रूठना मनाना तो इस शनि के द्वारा चलता ही रहता है। ठीक जब यह शनि एकादश भाव को देखता है तो किसी भी व्यक्ति के लिए शनि से कारक चीज़ों में जहाँ धन का योग बनाता है वहीं यह बहुत सारे व्यक्तियों को इस व्यक्ति से जिसका शनि 5th हाउस में है दुश्मनी निभाने के लिए मजबूर कर देता है। ठीक ऐसे ही जब 5th हाउस का शनि अपने 10वीं दृष्टि से 2nd भाव को देखता है तो ऐसे व्यक्ति जहां परिवार एवं खानदान के द्वारा आइसोलेटेड कर दिए जाते हैं वहीं इनको अक्सर प्रॉपर्टी संबंधी झगड़े एवं मुकदमे का सामना तो करना पड़ता है एवं उसके उपरांत भी इन्हें कोई ज़मीन या प्रॉपर्टी मिल जाए इसमें संशय ही कहा जा सकता है। वह सभी महिलाएं जिनके 5th हाउस में शनि होता है वह अक्सर फील करती हैं कि उन्होंने जीवन में अगर किसी के लिए भलाई करी भी है तो उसका परिणाम उन्हें कभी नहीं मिलेगा, परंतु वह अगर किसी के लिए भलाई नहीं करती तो वह यह फील करेंगी कि उन्हें एक्सपेक्टेशन ना होने के कारण यहाँ पर क्रेडिट अच्छाई का मिलेगा ही मिलेगा। अर्थात 5th हाउस का शनि महिलाओं के लिए जहाँ अपोजिट उनके मानसिक एवं इमोशनल लेवल पर रिजल्ट देता है वहीं 5th हाउस का शनि माता एवं पिता दोनों के लिए उनकी संतानों को उनसे परेशानी दिलाता है। अक्सर 5th हाउस पे शनि जब अकेला होता है तो उसका परिणाम इतना घातक नहीं होता, परंतु अगर 5th हाउस पे शनि किसी क्रूर या पाप ग्रह के साथ एक साथ एसोसिएटेड हो जाए तो निश्चित रूप से ऐसे व्यक्ति जिनके 5th हाउस में शनि है उनके बच्चे संबंधी परेशानी भी स्थायी रूप से देखी जाती है। अगर 5th हाउस में शनि बैठा हुआ है एवं 5वां घर पाप करती या सैंडविच योग में भी है तो निश्चित रूप से ऐसे व्यक्तियों को संतान संबंधी परेशानी होती ही होती है एवं अक्सर उनके बच्चे होते ही नहीं हैं। ठीक ऐसे ही अगर 5th हाउस पे शनि हो एवं 7वें हाउस का स्वामी नीच का हो या अपनी स्थिति में बिगड़ा हुआ हो तो कभी कभी व्यक्ति का पूरे जीवन तक विवाह भी संपन्न नहीं हो पाता। 5th हाउस का शनि जहां लड़कियों को
बहुत अधिक प्रेम में धोखे देता है, वहीं उनको इस बात की समझ लास्ट समय तक भी नहीं आती कि कौन व्यक्ति उनके लिए लाभदायक है अथवा कौन व्यक्ति हानिकारक है। अगर हम सार रूप में बात करें तो 5th हाउस का शनि बहुत सारी बातों के लिए अच्छा है, एजुकेशन के लिए बहुत अच्छा है, शोध के लिए बहुत अच्छा है, अन्वेषण या इन्वेंशन के लिए बहुत अच्छा है। ठीक इसी के साथ साथ वह हर उस चीज़ के लिए बहुत अच्छा है जो व्यक्ति सेल्फ डिपेंड एवं अपनी कला के स्तर एवं कौशल की स्थिति में समाज में धन कमाता है। परंतु यही 5th हाउस का शनि किसी भी व्यक्ति के अंदर जहां एक्स्ट्रा कनिंगनेस देता है, वहीं कभी कभी ऐसा व्यक्ति दूसरों को देखकर अक्सर जलता रहता है। 5th हाउस के शनि में अगर वह सभी महिलाएं जो आरंभिक में कुपोषण या कम पोषण का शिकार थी एवं उनकी बॉडी में वायु या वात का प्रभाव अधिक है, तो निश्चित रूप से उनके जीवन में बहुत अधिक परेशानी होती है। परंतु 5th हाउस के शनि में अगर किसी महिला में कफ की प्रवृत्ति है तो उसे संतान का वैराग्य निश्चित रूप से होता है। 5th हाउस का शनि एकादश को जब देखता है तो जहाँ यह स्पेक्यूलेशन को पावर देता है, अचानक में धन को ताकत देता है, वहीं ऐसे व्यक्ति कभी कभी केवल धन ही धन उनके जीवन में होता है परंतु सुख नहीं हुआ करता। 5th हाउस का शनि किसी भी व्यक्ति के लिए जहां उसकी पढ़ाई में आरंभिक स्थिति में सपोर्ट बिल्कुल नहीं करता, वहीं बाद में उच्च शिक्षा के लिए यही शनि बहुत प्रोग्रेस कराता है। ऐसा व्यक्ति जिसके 5th हाउस में शनि है, अगर वह उन सब्जेक्टों को विशेष ले जिनका संबंध साइंस या विज्ञान से अधिक है, तो निश्चित रूप से ऐसा व्यक्ति कॉलेज के प्रोफेसर तक पहुंचता ही पहुंचता है तथा धन का साधन उसके द्वारा इस स्थिति में शनि प्रदान कर दिया करता है। ठीक ऐसे ही जब शनि 5th हाउस में होता है तो जहां बहुत सारी बातों में यह व्यक्ति को सुख देता है, वहीं अधिकतर बातों में सुख के उपरांत भी उसका मन वैराग्य की तरफ लगता है। 5th हाउस का शनि जब एज बढ़ जाती है किसी भी महिला अथवा पुरुष की, तो उन्हें एकाकी भाव बनाता है, वहीं यह फील करती हैं कि जीवन के काफ़ी ईयर्स गुजरने के बाद भी वह लोगों को टैकल करना नहीं सीख पाई। 5th हाउस का शनि जहां व्यक्ति के ब्रेन में कॉम्प्लिकेशंस देता है, वहीं हाइपर स्ट्रेस अगर चंद्रमा की स्थिति बिगड़ी हो तो हर प्रकार यह किसी न किसी तरह से उन सभी महिलाओं को दे दिया करता है जो अक्सर ही घर में रहती हैं। वह सभी महिलाएं जो जॉब पर जाती हैं एवं घर से बाहर निकलती हैं एवं उनके 5th हाउस में शनि है, तो निश्चित रूप से उन्हें यह समझ बढ़ा देता है तथा व्यक्ति की पहचान कराने में मदद करता है। परंतु वह सभी महिलाएं जो हाउसवाइफ हैं, अगर उनके 5th हाउस में शनि होता है तो उनको आरंभिक स्थिति में इमोशनली सेटबैक बहुत अधिक लगते हैं। उन सभी महिलाओं के जिनके 5th हाउस में शनि होता है, जहां उनके बड़े भाई उनका बेवकूफ़ बनाते हैं, वहीं छोटी बहन भी उन्हें चीट करने की प्रवृत्ति रखती तो है ही। जो लोग उनके सामने बहुत अच्छा बोलते हैं वह निश्चित रूप से 5th हाउस वाले शनि को आरंभ में बहुत अच्छे लगते हैं, परंतु बाद में वही इन्हें बहुत ज़्यादा दुख देते हैं। ठीक वैसे ही 5th हाउस का शनि किसी भी व्यक्ति को, चाहे वह छोटा है बड़ा है, उसको उसके स्वभाव के अकॉर्डिंग कहीं ना कहीं उसे रूखे स्वभाव का एवं दुख की ओर अधिक झुका हुआ पाते हैं। 5th हाउस के शनि वाले व्यक्ति अक्सर सैड सॉन्ग सुनने के शौकीन होते हैं, वहीं इनमें एनर्जी का स्तर काफ़ी कम पाया जाता है। यह हर बात को बहुत अधिक सोचने के कारण कभी कभी मौक़ों से चूक जाते हैं एवं 5th हाउस का शनि अक्सर ही उन व्यक्तियों को पीछे कर दिया करता है जो सही समय पर सही डिसीजन नहीं ले पाते। 5th हाउस का शनि जहाँ किसी भी व्यक्ति को इस सीमा तक कंजूस बनाता है कि वह व्यक्ति पैसे के प्रति इतना लगाव रखने लगता है कि वह अपना हर शौक़ उस पैसे को जोड़कर ही पूरा कर लेता है, अर्थात वह किसी भी प्रकार से धन का व्यय नहीं करना चाहता। वहीं उस बहुत अधिक पैसे को प्राप्त होने के उपरांत भी वह संतानों से दुख तो पाता ही पाता है। 5th हाउस का शनि जहाँ किसी भी व्यक्ति के मन में वैराग्य का स्थायी भाव पैदा करता है, वहीं 5th हाउस का शनि किसी भी व्यक्ति को कोई क्रेडिट किसी के द्वारा नहीं दिलाता। अक्सर 5th हाउस के शनि वाले व्यक्ति हमने देखा है जीवन में यह ना तो स्वयं ही किसी से बहुत लाभ उठा पाते हैं एवं ना ही किसी और का बहुत अधिक लाभ करते हैं। परंतु 5th हाउस के शनि वाले व्यक्तियों में एक खास बात होती है कि इनके बहुत सेलेक्टेड लोग फ्रेंड या मित्र मंडली में होते हैं, लेकिन जो इनके मित्र होते हैं यह
उनकी हर सीमा तक मदद करने के लिए प्रेरित होते हैं एवं प्रयास करते हैं, परंतु फिर भी यह फील करते हैं कि उन मित्रों की तरक्की इनसे कहीं अधिक है। नमस्कार।